हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कन्या राशि है। ये रीडिंग आप लोगों के लिए है एंड वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आपके मार्च की 3 कौन सी प्रेडिक्शंस है जो कि 110% यहाँ थ्रू होने वाली है। सो विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स, विद द डिवाइन गाइडेंस, लेट अस सी कि यहाँ पे मार्च में आपको कौन सी 3 ब्लेसिंग्स फॉर श्योर मिलती हुई दिख रही है। सो लेट अस सी फॉर माय ब्यूटीफुल वर्गोस क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। सो फॉर माय ब्यूटीफुल वर्गोस, चलिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। आपके कार्ड्स जो है ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। फाइंड बैलेंस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आप बैलेंस ढूंढते हुए या चीज़ों को, काम को, रिलेशनशिप में बैलेंस ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से। ये फेब, क्योंकि 2 नंबर की एनर्जी यहाँ रिप्रेजेंट करेगी। फेब का मंथ हो सकता है कि बहुत सारा अप्स एंड डाउन आपको फेस करना पड़ा हो एंड जिसकी वजह से आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस्ड आए, ठीक है, आपके काम में, रिलेशनशिप में, जो भी है। तो यहाँ बैलेंस आपको मिलता वो दिख रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा 3 नंबर का कार्ड है, मार्च की बात हो रही है। 9, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो या जो आंसर आप ढूंढना चाह रहे हो, ये जो आंसर आपको चाहिए, वो यूनिवर्स आपको खुद वो चीज़ कन्वे यहाँ पे करना चाहता है, ठीक है। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है एंड वो चीज़ आप तक पहुँच जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ भी आपको ढूंढ रही है एंड वो आपको मिल जाएगी इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। जैसे आप कोई जॉब अगर आप ढूंढ रहे थे या किसी से मिलना चाह रहे थे, ओके, या कोई अपॉर्चुनिटीज़, ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ रिबिल्ड में की एनर्जी में जा रहे हो। यहाँ पे आपकी देखो फाइनेंशियल चक्र जो है कि वो भी हील होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र भी है और सैक्रल चक्र भी है। तो ये दोनों ही कार्ड है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आप जो है कि कॉन्फिडेंट हो रहे हैं एट द सेम टाइम मणिपुरा चक्र की भी आपकी हीलिंग होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए हीलिंग का। ये टाइम ऑफ पीरियड है, कुछ लोग जैसे मूव कर रहे हैं। ये मूवमेंट आपका हो सकता है लव एंड रिलेशनशिप में है। आप एक यहाँ पे अगर देखोगे 2 हाथ है और एक धागा है, ये कपड़ा है जो कि नॉट कर टाई कर रहा है एक नॉट को। तो यहाँ पे ये है किसी के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होना, फाइनली अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलना या सोलमेट से मिलना। तो सिंगल्स के लिए ये टाइम है कि आपका लव एंड रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है, ओके, एंड लव एंड रिलेशनशिप हील भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वर्गोस। यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइम ऑफ, ये जो टाइम पीरियड है, ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिबिल्ड करने में या रिलेशनशिप को रिबिल्ड करने में जाएगा। इस टाइम में आप जो है कि मार्च के मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो और नए रिलेशनशिप हो, नया फ्रेंड्स हो, ये नए जोन में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप हर एक किसी के साथ जो पास में उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब हुई है या कोई काम ख़राब हुआ है, कोशिश करोगे उस चीज़ को रिबिल्ड करने की एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, आई थिंक 80 to 90% वो सारी चीज़ें होंगी जिसको आप फिर से रिन्यू कर रहे हो। ये कोई हॉबी हो सकता है, कोई पैशन हो सकता है या रिलेशनशिप को रिन्यू करना हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये चीज़ है नया कनेक्शन जो है कि वो भी बनता हुआ नज़र आ रहा है थ्रू एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स। तो एग्जिस्टिंग जो आपके फ्रेंड्स हैं या म्यूचुअल फ्रेंड हैं, उनकी वजह से नया कनेक्शन और नेटवर्किंग यहाँ पे बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। नया फिर से आप इनिशिएट करो, स्पेशली यहाँ पे हार्ट पे इस फीमेल ने हाथ रखा हुआ और यहाँ पे भी हार्ट है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग आप जो है कि अट्रैक्ट कर रहे हो एंड जो है कि आप इमोशनल ब्लॉकेजेस पे काम कर रहे हो, इमोशनल हीलिंग पे यहाँ पे काम कर रहे हो। तो आपके इमोशनल लेवल पे ही सेटिस्फैक्शन यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली आप हील कर पा रहे हो। कोई चेन यहाँ पे चल रहा था और ये चेन फाइनली ब्रेक हो गया और इस चेन के ब्रेक होने से, ये जो कार्मिक चेन है, कार्मिक पैटर्न जो चलता हुआ आ रहा था, उसके ब्रेक करने से आप हीलिंग की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लोग या तो एंगेजमेंट हो सकती है या तो मैरिज हो सकती है। तो आपका रिलेशनशिप एक लेवल से
दूसरे लेवल में जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये भी आप लोगों के लिए कार्ड है या फिर एनर्जीज है। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में जो भी चीज़ आपको होल्ड बैक कर रही थी, आप उसको तोड़ के जो है कि आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। किसी पर्सन को हो सकता है आप होल हार्टेडली यहाँ पे थैंक यू भी देते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। तो आई थिंक जो आउटकम है, लाइकली पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, अच्छे आपको आउटकम्स यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड लेट्स सी कि और यहाँ पे कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। मतलब जितना आपने सोचा नहीं होगा, उससे ज़्यादा बेटर ये मंथ आपके लिए होगा। इस मंथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो भी काम या रिबिल्ड करना चाह रहे हो, उसमें बहुत सारी असिस्टेंस आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। दो कार्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वन, एस ऑफ wands, स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल भी है, नाइट ऑफ wands भी है। तो डेफिनेटली ये टाइम ऑफ पीरियड है, नए फेजेस में आप एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली यहाँ पे आप किसी चीज़ को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने ऊपर काफ़ी सारा वर्क करना, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। करियर वाले लोगों के लिए टाइम ऑफ पीरियड है एक्सपेंशन का, ग्रोथ का, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ wands और एस ऑफ wands दोनों ही आया है। तो नया ऑफर आप ग्रैब कर रहे हो, नया अपॉर्चुनिटी आप जो है कि क्रिएट कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन टेक्निक करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये एक मैसेजेस है। इसके अलावा जो भी आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए श्रीम ब्रीजी मंत्र का चैंट अगर करोगे तो वो भी आपके लिए अच्छा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने लिए लिखिएगा। अगर आप कोई जॉब ऑफर तलाश कर रहे हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आई एम क्लेमिंग दिस जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये भी जो भी आपके करियर, आपके जॉब से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है आप लोगों के लिए। ओके, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद से कमिटमेंट कर रहे हो कि आप जितना एफर्ट लगेगा इस चीज़ में, इस चीज़ को पाने के लिए या इस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए, आप वो चीज़ करोगे। तो ये आपको, जैसे कि आप प्रॉमिस खुद से कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको एक प्रॉमिस दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा, बहुत सारा इनर वर्क और एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि ये फाइंड बैलेंस का भी कार्ड है और स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहा है काफ़ी सारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, इनर वर्क है, कुछ चैलेंजिंग वर्क आप फाइनली सक्सेसफुली यहाँ पे ओवरकम करने वाले हो। एक चैलेंजिंग टास्क जो है कि आपके लाइफ का ख़त्म होने वाला है, और इसको ओवरकम करके आप कॉन्फिडेंट यहाँ पे फील कर रहे हो। आप मुझे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये भी चीज़ है। ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली भी हो सकता है आप मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। कोई काम आपने किया है, उसका गुड रिटर्न आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ के ऊपर मेहनत की है तो अच्छा मनी यहाँ पे आप जनरेट कर पा रहे हो, ये भी चीज़ है। तो ये टाइम ऑफ पीरियड होगा फॉर सम ऑफ यू। नाइट ऑफ पेंटिकल और स्ट्रेंथ का कार्ड है कि जैसे मनी को कलेक्ट करते हुए या सेव करते हुए दिख रहे हो, सिक्योर करते हुए आप दिख रहे हो। ठीक है, ये डेथ का कार्ड है, नया साइकिल और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। नाउ आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होगी। ओके, नाइट ऑफ wands है। तो यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, डेफिनेटली डोंट गेट कंफ्यूज विथ एनीथिंग। जो भी एनर्जी के साथ आप जा रहे हो काम कीजिए, बट मेक श्योर, क्योंकि नाइट ऑफ wands है, कि आप जा रहे हो, आप अवेयर रह के जा रहे हो। और मे बी आपकी लाइफ में इस टाइम ऑफ पीरियड में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। डोंट फोकस ऑन दैट, डोंट फोकस ऑन नेगेटिविटी, बस आगे बढ़ते रहिए। सो ये आपके लिए सक्सेस की तरफ आपको आगे लेके जाएगा। जो भी आपकी एनर्जी है, जिस भी एनर्जी में हो, उसको मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।